हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ मैथमेटिक्स और आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। यहाँ पर 12 डेज दिया गया है। बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। If A, B and C work together, they will complete the work in। A और B एक काम को 12 दिनों में करते हैं, B और C 15 दिनों में, C और A 20 दिनों में। अब ये A, B, C एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने समय में पूरा होगा, ये हम पता करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम एक काम करेंगे और काम ये है कि हम सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 20, ये सभी के सभी जाकर के कटेंगे 60 पे। तो हम ये मान लेते हैं कि काम जो है हमारा वो है 60 यूनिट। अब 60 यूनिट काम है और ए बी के साथ ये काम जब करता है 60 यूनिट का काम, तो कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। तो 12 से हम 60 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 12 पंचे 60, 5 आ गया। फिर बी और सी के बारे में यही चीज जब पता करेंगे तो 60 यूनिट काम को करने में ये कितना टाइम लेते हैं? ये 15 दिन लेते हैं। तो इस हिसाब से इनको क्या मिलेगा? 4 यूनिट का काम रोज मिलेगा। यानी कि ये 4 यूनिट रोज काम करते हैं और फिर 15 दिन लगाते हैं। फिर हम सी और ए को ले लेंगे और इन दोनों को देखेंगे कि ये 20 दिनों में ये काम करते हैं। तो इनकी यूनिट क्या बनेगी एक दिन की? वो बनेगी 3। अब हम इधर और इधर यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है। सभी को जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जितने भी हैं सब अपना दुगना काम कर रहे हैं। तो जब दुगना काम करते हैं तो कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12, 12 यूनिट हो रहा है। अगर हम 2 से इसको भाग दे दें तो 6 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में? 6 यूनिट काम करते हैं। अब जब ये 6 यूनिट काम करते हैं तो हम यहाँ पर टोटल वर्क यूनिट क्या है हमारी? 60 है और उसको हम 6 यूनिट से भाग दे देंगे। तो 6 से जब इसको भाग देंगे हमें मिलेगा 10। तो यहाँ पर आता है 10 दिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 10 डेज। यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये यूनिट के थ्रू हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा हुआ है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 days. A and C can do it in 90 days. In how many days all the three together can do the work? ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर रहे हैं, बी सी 120 दिनों में और ए सी 90 दिनों में। हमें ये बताना है कि तीनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ए और बी मिलकर के 72 दिन लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन 80, दूसरा 100 और चौथा 150 का मिल रहा है, जो कि 72 से ज्यादा है। अब आप इसमें जब सी को भी मिला लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 72 दिनों से भी कम दिन लगेंगे। तो अगर आप ऑप्शन को गौर से देखें, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जो 72 से कम है। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्ट इसको टिक कर देते हैं तो ये सही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम उसी मेथड का यूज करेंगे कि 72, 120 और 90 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप एक काम करिए, सीधे सीधे 720 लिख दीजिए। ठीक है। 72 का 10 से गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। 120 का 6 से गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। 90 का 8 से गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। तो ए और बी
मिल करके 720 यूनिट काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 72 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है? 10 यूनिट। बी और सी साथ मिलकर के 720 यूनिट का काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 120 दिनों में कर रहे हैं। एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। सी और ए 720 यूनिट काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 90 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं। दोनों साइड को जोड़ देने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 24। ठीक है। 8 6 14 और 10 24। 2 से हम 24 को काटेंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ए बी सी 12 यूनिट काम रोज करेंगे। तो अब इतने यूनिट काम रोज हो रहा है, हर दिन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम 720 यूनिट काम को 12 यूनिट से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 60 डेज मिलेगा। ठीक है। एक दिन में 12 यूनिट हो रहा था, तो 720 यूनिट 60 दिन में होगा। तो देखा आपने, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर था। और ये हम कॉमन सेंस का यूज करके भी कर सकते थे, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़ती। तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, हो सकता है ये आपका काफी सारा टाइम बचा दे। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमसे कहा जा रहा है अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी completed by a team of 10 men in 12 days। 10 आदमी 12 दिन। The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days। ठीक है। तो 10 औरतें 6 दिन ले रही हैं और 10 आदमी 12 दिन ले रहे हैं। How many days are needed to complete the job if the two team टू टीम्स वर्क टुगेदर? तो देखिए, इसको लगाने के कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 10 आदमियों की बात की गई है, यहाँ पर 10 औरतों की बात की गई है। दिन कितने हैं? 12 हैं। यहाँ दिन कितने हैं? 6 हैं। तो जो आदमी है वो औरतों से दुगना वक्त ले रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक औरत 2 आदमी के बराबर काम कर रही है। ठीक है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 3 आदमियों का काम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 10 मेन है, टोटल कितने हो जाएंगे? 30 मेन हो जाएंगे। अब 10 12 दिन में कर लेते थे, तो 30 कितने दिनों में करेंगे? 12 के तिहाई में करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 डेज आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया आपका। अगर आप इसके अलावा भी कुछ करना चाहते हो तो देखिए, आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि यूनिट्स निकाल लीजिए। 12 दिन 10 आदमी और 10 औरत 6 दिन। 6 और 12 का एलसीएम होता है 12, तो हम मान लेते हैं टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 12 है। ठीक है। बात करें अगर मेंस की, तो ये क्या कर रहे हैं? 12 दिन ले रहे हैं। एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? 1 यूनिट काम कर रहे हैं। विमेन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये लोग 12 यूनिट काम 6 दिनों में कर रहे हैं। तो एक दिन में ये 2 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को अगर हम साथ मिला देंगे तो पर डे कितना काम होगा? 3 यूनिट काम होगा। मैन प्लस वुमेन कितना? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट काम कितने दिनों में होगा? 4 दिनों में होगा। तो आप चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे आप उस तरीके से निकाल लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन आपको सही मिलेगा। तो अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। A can do a work in 6 days, B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? यहाँ पर A जो है वो 6 दिन में एक काम को कर रहा है, B
9 दिनों में काम कर रहा है, दोनों साथ मिलकर के कितने दिनों में इस काम को करेंगे, ये हमें बताना है। 6 और 9 का हम एलसीएम लेंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगी किसकी, वर्क की। ठीक है, ये हो जाएगी कितनी, 18। 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 18 है। ए कितना काम करता है, कितने यूनिट करता है पर डे, तो 18 यूनिट को आप 6 से भाग दे दीजिए, इसको 3 यूनिट मिलते हैं। ठीक है, और बी क्या करता है, बी 18 यूनिट काम को 9 दिनों में करता है, यानी कि ये 2 यूनिट पर डे करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो ए और बी को जब हम जोड़ देते हैं तो 3 और 2 मिलकर के हो जाता है 5। ये 5 यूनिट वर्क पर डे करेंगे। तो 18 यूनिट अगर आपको काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 5 तिया 15 और दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 30, क्योंकि 15 और 3 होता है 18, तो दशमलव लगाने से 3 में हो जाएगा 0, वो हो जाएगा 30, और 5 छक्का 30, तो 3.6 आ रहा है। तो यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, बी और सी जो है ये क्या कर रहे हैं, ये उसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। सी एंड ए इन 20 डेज, सी अलोन कैन डू द वर्क इन। अब हमें ये बताना है कि जो ए और बी है ये काम 10 दिनों में कर रहे हैं, बी सी 15 दिनों में कर रहे हैं, सी ए 20 दिनों में कर रहे हैं, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, यूनिट्स निकाल लीजिए, जो टोटल वर्क है उसकी कितनी यूनिट्स बनती हैं, 10, 15 और 20। इसकी जब आप एलसीएम लेंगे तो टोटल जो यूनिट है आपका वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, तो 60 बन गया यहाँ पे। अब इसके बाद ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं, ए और बी टाइम ले रहे हैं 10 दिन का, तो इसका मतलब ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। बी और सी कितना टाइम ले रहे हैं, 15 दिन, तो ये कितना काम एक दिन में कर रहे हैं, 4 यूनिट का काम कर रहे हैं। और सी और ए 20 दिनों में कर रहे हैं, तो सी प्लस ए इज इक्वल टू 3, 20 या 60। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर है 6, 4 10 और 3 13, 13 के। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको 2 से भाग देंगे 13 को तो आपको पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए हम ये काम नहीं करेंगे। हम ए और बी यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 6 से, तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो सी है इसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे और 6 को राइट हैंड में भेज देंगे, तो 13/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 13 माइनस 12/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो सी जो है वो कितना काम करता है एक दिन में, 1/2 काम करता है, यानी कि आधा करता है, आधी यूनिट एक दिन में काम करता है। टोटल कितना है, 60 यूनिट है। तो अब 60 यूनिट है और आधा यूनिट रोज किया जाएगा इसको, तो कितना टाइम लगेगा, तब हमें टाइम लगेगा 60/1/2 विच इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 120। तो
120 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।